संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आज जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 3। तो सभी बच्चे अपना चैप्टर नंबर 3 ओपन करें। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर नंबर 3 आपका है डेसिमल्स। तो जी हाँ, यहाँ पर सभी बच्चों को क्या पढ़ना है? डेसिमल। तो डेसिमल आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है आपकी एक्सरसाइज 3.1 में। तो सभी बच्चे अपने बुक की एक्सरसाइज 3.1 ओपन करें और देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट। तो हर एक्सरसाइज की तरह यहाँ पर भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 314 प्लस 2.0314 प्लस 0.314 प्लस 2.000314 इक्वल्स टू। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन नंबर्स हैं, 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनका सम कितना होगा। आपको ऑप्शन दिए गए A, B, C। तो जो भी ऑप्शन राइट होगा उस पर आप टिक कर दोगे। तो हम करते क्या हैं, इनको ऐड करके देख लेते हैं कि ऐड क्या होगा। तो एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। ध्यान देना ज़रा, आप कैसे ऐड करोगे डेसिमल को। लिखा है 314 प्लस 2.0314 प्लस 0.314 प्लस 2.000314। तो सभी बच्चे प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़े थे कि जब हम डेसिमल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि देखते हैं कि ये सारे डेसिमल नंबर्स लाइक डेसिमल में हैं या नहीं। यदि नहीं है तो उन्हें आप पहले लाइक में कन्वर्ट करोगे। तो देख क्या रहे हो कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं। लाइक बनाने के लिए क्या करते हो कि हर डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स होनी चाहिए, मतलब इक्वल डिजिट्स होनी चाहिए। तो आप कर लीजिए। तो सम करोगे तो 314 पॉइंट कितने डिजिट्स बना दोगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आप लिखोगे 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है 0 3 1 4 0 0 कर दिया। फिर है देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ आ गया 0, यहाँ 3 1 4 0 0 0। अब आता है 2.000314। अब आप क्या करोगे? इन सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। यहाँ आ गया 4, यहाँ आया 1, यहाँ आया 7, यहाँ आया 5, यहाँ आया 4, यहाँ आया 3, पॉइंट लगा दिया। 4 2 6 8 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन आंसर आया 318.345714। तो देखते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका ऑप्शन ए है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज़ आ करेक्ट ऑप्शन। तो आप सभी बच्चे ऑप्शन ए पे टिक कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ 0.047 प्लस 0.057 माइनस 0.023 इक्वल्स टू। तो यहाँ सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उसी ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ लेना है आपको। लिखा हुआ है 0.047 प्लस 0.057 माइनस 0.023। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, जो आएगा इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ऐड करते हैं। ये
पेज बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 0.047 और यहाँ है 0.057, आपने ऐड किया 401.0 तो आपका आ गया 0.104, माइनस में क्या है 0.023। अब क्या करना होता है कि जो ऐड आया 0.104 में आप माइनस कर दोगे 0.023, तो यहाँ 1, यहाँ बचेगा 8, 0.0। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आपके आ गया 0.081। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 0.081, तो आप सभी बच्चे क्या देख रहे हो, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज आ करेक्ट ऑप्शन। क्या है, ऑप्शन बी इज आ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, यहाँ आपको कंपेयर कराना है सॉल्व करने के बाद। तो इसे भी देखते हैं आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 13.08 माइनस 6.03 कंपेयर कराना है 2.72 प्लस 5.33। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो एक तरफ सब्ट्रैक्ट करना है और एक तरफ ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 13.08 6.03 50 और 13 में 6 माइनस 7। यहाँ आप देख लो लिखा हुआ 2.72 और 5.33 ऐड कर दो, ये आ गया 8.5। तो सभी बच्चे आप क्या देख रहे हो कि जो 8.5 है वो बड़ा है 7.5 से। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे साइन लगाओगे ग्रेटर। तो आपका ऑप्शन जो मिला वो क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ लिखा हुआ है 0.387 इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप क्या देख रहे हो 0। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 3/10, 8/100, 7/1000। तो क्या होगा 3/10, 8/100 और 7/1000। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज आ करेक्ट ऑप्शन। आगे है वी कैन राइट। अब आप 0/10 कहने मतलब अब ये ऐसे चलेगा, 0 के बाद 0 आया, फिर भी 0 आया, फिर क्या आया 3 आया, फिर क्या आया 7 आया। तो ऑप्शन बी इज आ करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है वी कैन राइट 4 पैसे एज। अब 4 पैसे मीन्स देखो ऐसे 4/100। अब 4/100 का मतलब क्या हो गया 0.04। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 0.04 रुपीज़। ऐसे ही है 58। अब 5 × 100, तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो जो 58 बच्चों लिखा हुआ है वहाँ 580 कर लो, 580.3008। तो आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। अब यहाँ 3, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 0.3/10 प्लस फिर क्या लिख दोगे आगे 0 है, 0/100 प्लस फिर क्या है 0 है, 0/1000 प्लस 8/10,000। ऐसा कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 5 फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो अब देखिए भाई सॉल्व करके देख लो इसको।
प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6। क्या हो रहा है? 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, फाइनली क्या बचा? 1/6। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? 1/6। 1/6। ये आगे लिखा हुआ 2/1000 कैन बी रिटेन एज, तो कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? 3, 1 2 3, तो 0 0 2। ऐसे ही 3.245 हैज़ कितने डेसिमल? 3 डेसिमल्स प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेक्शन सी। सभी बच्चे ध्यान से देखें क्वेश्चन को। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच वन इज ग्रेटर देन अदर। तो यहाँ आपको कंपेयर कराना है, नंबर्स को क्या कराना है? कंपेयर कराना है, कौन सा नंबर छोटा है या फिर कौन सा बड़ा है। तो ध्यान देना सभी बच्चे, सेक्शन सी की बात करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट, विच वन इज ग्रेटर देन अदर। क्या है? विच वन इज ग्रेटर देन अदर। ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में ध्यान देना जरा सभी बच्चे। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, 5.69 और 5.96। तो सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ लिख लो 5.69, कॉलम बना दो 5.96। अब कौन सा नंबर बड़ा है? तो नंबर्स को हमेशा यहाँ से देखा करो, डेसिमल के राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, आप देख रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 9 वाला। तो 5.96 इज ग्रेटर देन 5.69। आप कुछ ना करो, कुछ ऐसा साइन इसमें पुट कर दो बस। बी पार्ट की बात करेंगे तो बी पार्ट में देखिए बच्चों लिखा हुआ है 0.8। क्या लिखा हुआ है? 0.8 और 0.88। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो 0.88। तो सबसे पहला काम आप करोगे, लाइक में बना लो। यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1, तो अब हो गई 2 डेसिमल दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड में 0 है, आगे बढ़े 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है। कौन सी डिजिट? तो आप क्या देख रहे हो? जो 0.88 है वो नंबर बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ऐसा ही नेक्स्ट सेक्शन सी की बात करें। सी में लिखा हुआ है 7 और 0.7 की बात कर रहे हैं हम यहाँ। कैसे सॉल्व करोगे आप? यहाँ 7 लिखा, यहाँ है 0.7। तो ध्यान दो, अब ये 7 है, लाइक बनाते हो पॉइंट लगा के 0, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है। तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये जो 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से 7.0 इज़ ग्रेटर देन 0.7। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंपेयर कराना है नंबर्स को लाइक डेसिमल में बना के, तो सभी बच्चे समझ चुके होंगे। तो इसी तरीके से जो आपके क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी का फर्स्ट, जिसमें से एच पार्ट हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, उन सभी सम्स को सारे बच्चे लाइक डेसिमल में बनाते हुए नंबर्स को कंपेयर करेंगे। यदि आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है।
एक्सप्रेस एज रुपीज़, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से आपको पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। ए पार्ट अब लिखा हुआ 3 पैसे। अब 3 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना, तो सभी बच्चे जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 3 × 1/100, 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो पैसे हैं वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पैसे हैं रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया? 3/100, तो 3/100 मतलब 0.03 रुपीज़, 0.03 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बी पार्ट में लिखा हुआ है 25 पैसे। क्या लिखा हुआ है? 25 पैसे सॉल्व करोगे तो अब यहाँ है आपका 25 पैसे रुपए में कन्वर्ट करना। आपको पता है कि 1 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है? 1/100 रुपीज़। कितना होता है? 1/100 रुपीज़, जैसा आप पहले किया। तो 25 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1/100 से। तो ये हो गया आपका 25/100। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 0.25 रुपीज़, 0.25। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस 75 पैसे, तो 75 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर क्या है? 7 रुपीज़ 7 पैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7 रुपीज़ 7 पैसे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा सभी बच्चों को। लिखा है डी पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है 7 रुपीज़ एंड 7 पैसे। तो आप सभी बच्चे क्या देख रहे हो? तो 7 रुपीज़ ये ऑलरेडी रुपए में है, सिर्फ हमें 7 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? 7 रुपीज़ प्लस 7 × 1/100, तो रुपए हो गया आपका। तो हो गया 7 + 7/100। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि 7 + 0.07 जब आप इनको ऐड करते हो तो 0.07 रुपीज़। तो 7 रुपीज़ 7 पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट किया तो क्या है? ₹7.07। तो जी हाँ बच्चों, इसी तरीके से आप सभी बच्चे जो नेक्स्ट पार्ट्स दिए गए हैं 1/100 से पैसों को मल्टीप्लाई करते हुए रुपए को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा ही आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एक्सप्रेस इन केजी। अब केजी में कन्वर्ट करना है तो सभी बच्चों को पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg हो जाएगा। तो यहाँ सभी नंबर्स को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो है वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन केजी। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस इन केजी, केजी फॉर किलोग्राम। ए है 40 ग्राम है। सभी बच्चों को पता क्या है
कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ आप क्या करोगे, 40 ग्राम को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किलोग्राम में। अब आप देख लो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3, तो इस तरीके से हो जाएगा 0.040 किलोग्राम। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या देख रहे हो कि जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दे रहे हैं, तो डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जा रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन किया, सेक्शन ए टिक द करेक्ट, सेक्शन बी फिल इन द ब्लैंक्स और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इतने क्वेश्चंस सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 9, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।